नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जो हम एक्सटेंशन बोर्ड बना रहे हैं उसमें एक भैया का कमेंट आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें 16 एम्पेयर का 3 सॉकेट, ठीक है, 6 एम्पेयर का जो सॉकेट होता है वो 7 और जो 2 पिन सॉकेट होता है वो हमें 7 चाहिए था, ठीक है। साथ में उन्होंने कहा था एक वोल्ट मीटर, एक एम्पेयर मीटर और एक एमसीबी और साथ में एक होल्डर का, ठीक है। तो हमारा एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर और जो होल्डर का काम होता है ये हमारा डिजिटल मीटर कर देता है। होल्डर क्या है, ये होल्डर हमारा इंडिकेट करता है, तो हमारा इंडिकेटर ये जो हमारा वोल्ट डिजिटल मीटर है ये हमारा जलते रहता है। तो ये क्या होल्डर का भी काम कर लेता है, हमारा वोल्ट मीटर का भी काम कर लेगा, एम्पेयर मीटर का काम कर लेगा। तो क्या ये एक से हमारा 3 काम हो जाता है, ठीक है। साथ में उन्होंने एमसीबी का कमेंट किया था, तो एमसीबी हमने यहाँ पे मिनी एमसीबी ले लिया है, एक हमने फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए ले लिया, ठीक है। इसके साथ उन्होंने 60 2 पिन सॉकेट का डिमांड किया, तो 60 2 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7। उसके साथ 7 स्विच हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। हमारे साथ एक हुआ क्या, उन्होंने 7 ये 2 पिन सॉकेट का भी डिमांड किया था, पर जब मैं बना रहा था मुझे ध्यान नहीं रहा, तो इसमें क्या हुआ 8 का 8 स्विच बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से 7 कर सकते हैं। कनेक्शन जो डायग्राम है, डायग्राम में मैं क्या किया, ठीक है, डायग्राम में हमने साथ ही यहाँ पे सॉकेट दिया है। बशर्ते यहाँ पे हमारा क्या है 8 सॉकेट का मैंने कटिंग कर दिया था, इसलिए मैंने क्या किया इसे फिट कर दिया, क्योंकि ये बोर्ड भी हमारा बर्बाद हुआ था। साथ में उन्होंने जो 16 एम्पेयर का 3 सॉकेट का डिमांड किया था, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हमने ले लिया। अब सबका हमने अलग से स्विच दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। सेम इसका डायग्राम भी हमने इस तरीके से ले लिया है, ठीक है। जो साथ हमारा 2 पिन सॉकेट था, एक हमने यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 2 पिन सॉकेट ले लिया। और 2 पिन सॉकेट के बगल में हर में हमने स्विच ले लिया, ठीक है। इसके साथ उन्होंने यहाँ पे हमने डायग्राम में ये हमारा 8 स्विच यहाँ पे दिया था, पर डायग्राम में हमने साथ ही लिया, ठीक है। हमारा ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 जो उन्होंने कमेंट में किया था। तो हमने ये डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे 7 जो हमने सॉकेट का यूज किया, ठीक है। 7 का 7 अलग से स्विच हमने ले लिया, जैसा यहाँ इस बोर्ड में है, ठीक है। इस बोर्ड में 8 है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ लीजिएगा एक नहीं है या एक इसके हिसाब से अब 7 है, यहाँ पे 8 है, 9 10 भी रहेगा तो अब कनेक्शन सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इसके लिए। और हमारा जो यहाँ पे 16 एम्पेयर का सॉकेट था, एक हमने यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, जो हमने इस बोर्ड में बनाया था। तुम क्या करेंगे, पहले से कनेक्शन है, जो कनेक्शन होगा वो पहले डायग्राम में देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे हम। तुम क्या करेंगे, पहले हमारे जब कोई भी बोर्ड का वायरिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वायर आता है। सिंपल सा बात है, हमारे पास कौन कौन सा 3 वायर आएगा, पहला आएगा फेज का वायर, दूसरा आता है न्यूट्रल का वायर और तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग का वायर। तो जो हमारा फेज का वायर आएगा उसको हम कहाँ लेके आएंगे, तो हमारा इस बोर्ड में एमसीबी है, ठीक है। तो एमसीबी में जब हम फेज का वायर पहले लेके आते हैं, ठीक है, हम फेज का वायर जब लेके आएंगे तो कहाँ इन कराएंगे, एमसीबी का ये निचला टर्मिनल, ठीक है। एक एमसीबी का निचला टर्मिनल में हम क्या करेंगे, फेज का वायर को इन कराएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारा फेज का वायर हो गया। दूसरा वायर लेके आएंगे क्या, न्यूट्रल का, एक वायर हम ले आते हैं न्यूट्रल का, ठीक है। न्यूट्रल का वायर कहाँ इन कराएंगे, उसके बगल वाला एमसीबी में। 2 एमसीबी लिया हमने, एक क्या के लिए, एक लिया फेज के लिए, एक लिया न्यूट्रल के लिए। 2 एमसीबी हमारा बॉडी अर्थिंग, तो हमको ये सब में चाहिए, ठीक है। जो सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल होता है वो सब में चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फेज या न्यूट्रल को इन कराएंगे एमसीबी में, यहाँ से हम फेज या न्यूट्रल का आउट कराएंगे। तो हम फेज यहाँ से आउट कराएंगे ऊपर टर्मिनल से, ठीक है। आउट करा के कहाँ ले जाएंगे, तो हमारे ये जो डिजिटल मीटर है यहाँ पे ले जाएंगे। तो डिजिटल मीटर में भी इस तरीके से 2 टर्मिनल रहता है, ठीक है, एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए, ठीक है। डिजिटल मीटर में मैं ये ऊपर बना देता हूँ, ये रहता है बैक साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे कनेक्शन दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 टर्मिनल इसका बना देते हैं। इसमें क्या होगा, एक टर्मिनल जो रहेगा फेज के लिए रहेगा, एक टर्मिनल रहेगा न्यूट्रल के लिए रहेगा, ठीक है। तो जो फेज वाला टर्मिनल हम क्या, कोई भी एक टर्मिनल हम क्या करेंगे, फेज का वायर को ले जाएंगे, ठीक है। फेज का वायर ले गए, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहीं से कराते हुए आउट करा देंगे। अब इसका कनेक्शन जो है डिजिटल मीटर कनेक्शन फेज और न्यूट्रल अलग से ले आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से लिया तो एक वायर यहाँ से बना है, अब यहीं से हम लूप बना के क्या करेंगे, जितना भी स्विच में ले जाना है ले जा सकते हैं, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे मीटर है हम यहाँ से ही लूप करेंगे, बीच में कनेक्ट करते हुए यहाँ से हम फेज का वायर का आउट कराएंगे, कहाँ ले जाएंगे, जितना भी स्विच है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टोटल जितना भी स्विच है, तो इस बोर्ड में देखा जाए तो हमारा यहाँ पे 7 स्विच है, यहाँ 8 स्विच है, 8 से हमारा 15 हो गया और नीचे 3, ठीक है। 18 स्विच हम यहाँ पे है और इस डायग्राम में हमारा 17 है, ठीक है। तो हमारे पास जितना भी स्विच रहेगा, 17 रहे, 18 रहे, 19 रहे, 20 रहे, सारे स्विच के नीचे टर्मिनल ले जाएंगे। और इसके साथ आपको क्या करना, देखिए जब हम यहाँ पे फेज है न्यूट्रल, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पे न्यूट्रल का वायर भी ले आते हैं। पहले डिजिटल मीटर में 2 टर्मिनल था, एक टर्मिनल में फेज दिया और एक टर्मिनल में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल दे देंगे। तो क्या होगा, जिसमें फेज या न्यूट्रल आएगा तो ये हमारे इंडिकेट भी करने लगेगा, ठीक है। और इसमें जो वोल्ट मीटर का है, ये वोल्ट मीटर अपना काम करने लगेगा, कितना वोल्ट आ रहा है वो हमारा बता देगा, ठीक है। पर हमको एम्पियर भी इसमें निकालना है। इसमें जो सीटी होता है, ठीक है, इस तरीके से गोल करके एक सीटी है हमारा,
हम क्या करेंगे, ये सिटी के अंदर से फेज का वायर को ले जाएंगे। तो अगर इसके अंदर से हम फेज का वायर को ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें जो भी लोड होगा, ठीक है, इस बोर्ड के थ्रू जितना भी लोड हमारा निकलता है, जो भी लोड यूज होगा उसमें क्या होगा, हमारा एम्पियर शो करेगा कि कितना एम्पियर हमारा उसमें खपत हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये सिटी है तो फेज का वायर सिटी के अंदर से ले जाएंगे, न्यूट्रल का नहीं ले जाना, सिर्फ फेज का वायर। ठीक है, इसमें जो 2 वायर निकला, ये 2 वायर लाए, तो एक हम न्यूट्रल ले गए, एक फेज ले गए। जो फेज का वायर वो सिटी के अंदर से लेके जाएंगे हम कहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे जितना स्विच है, ठीक है, आपका ये बोर्ड है, जो इस बोर्ड के हिसाब से और भी स्विच रहे, ठीक है, जितना भी स्विच रहेगा सारा स्विच का नीचे वाले टर्मिनल ले जाएंगे। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे 16 एम्पेयर का जो स्विच सब है, ठीक है, जो हमारा 16 एम्पेयर का स्विच सब है, फिलहाल हम वहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से वायर लेके आए, ये स्विच के नीचे टर्मिनल दे दिए, यहीं से एक लूप बनाए, ये स्विच के नीचे टर्मिनल दे दिए, यहीं से एक लूप बनाए, ये स्विच का नीचे टर्मिनल दे दिया। इससे हुआ क्या, ये तीनों स्विच का नीचे टर्मिनल में हमारा जो फेज का करंट था वो पहुंच गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऊपर में भी हमारे ये स्विच सब है और ये स्विच सब है, सारा स्विच का नीचे टर्मिनल ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी लूप कर करके जितना भी स्विच है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे दे दिए, यहीं से एक लूप बनाए, यहाँ दे दिए, यहाँ 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 से एक लूप बनाए, यहाँ दे दिए। जितना स्विच था इस ई लाइन में, ठीक है, सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में क्या करेंगे, फेज का वायर ले जाएंगे। इसी तरीके से स्विच हमारा ऊपर में भी है, ठीक है, यहाँ भी है स्विच सब। तो ये जितना भी स्विच है सारा स्विच के नीचे टर्मिनल फेज का वायर ले जाएंगे। तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो हम यहाँ से एक वायर का लूप बनाए, यहाँ दे दिए, यहाँ से एक लूप बनाए, यहाँ दे दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ। तो यहाँ तक क्या हो गया, हमारा जितना भी फेज का वायर था सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में पहुँचा दिया। हमारे पास नीचे में 3 स्विच था, तीनों स्विच के नीचे टर्मिनल, यहाँ पे हमारे पास 7 स्विच था, 7 स्विच के नीचे टर्मिनल, यहाँ पे हमारा 7 स्विच था, ये 7 स्विच के नीचे टर्मिनल में क्या किया, फेज का वायर को हमने पहुंचा दिया है। इसी तरीके से क्या करेंगे, जिस तरीके से डायग्राम किया उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, तो जो हिसाब से हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है, उसी हिसाब से हमने क्या किया है, ये जो बोर्ड का वायरिंग कर दिया। हमारा जो फेज का वायर था इस टर्मिनल में इन कराए थे एक एमसीबी में, तो हम क्या करेंगे, एक ही साथ फेज और न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग का वायर को एक ही साथ इन कराएंगे। तो फिलहाल हम इसका वायरिंग किए, तो हमने क्या किया, फेज का वायर यहाँ इन कराए थे, आउट यहाँ से कराए। तो हमने क्या किया, ऊपर वाला टर्मिनल से फेज का वायर आउट कराया, आउट कराए कहाँ ले गए, जो हमारा सिटी था, सिटी बोलता है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर का एक टर्मिनल में ले गए, यहीं से हम क्या किया, वायर को ले आए और ये सिटी के अंदर से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फेज का वायर है, तो हम क्या किया, ये सिटी के अंदर से लेके आ गए कहाँ पे, जो हमारा ये सब स्विच है, ठीक है, ये 16 एम्पीयर का स्विच में एक दे दिए, यहाँ से एक वायर का लूप लेके गए ये स्विच में, यहाँ से एक वायर का लूप लेके गए ये स्विच में, हमारा जो ये स्विच में आया, ठीक है। अब यहाँ से क्या किए, यहीं से एक वायर का लूप बनाए हम, ले गए ये स्विच, ये स्विच, ये स्विच, हमारा जितना भी स्विच है सारा स्विच का क्या किया, नीचे टर्मिनल में हमने फेज का वायर को इन करा दिया। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जितना भी स्विच था उसका फेज का कनेक्शन का जो काम था वो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये स्विच से अगर ये सॉकेट को ऑपरेट करे तो उसका कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, फिलहाल इसे आप देख लेते हैं डायग्राम में। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट चलाना है, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके कहाँ चल जाएंगे, सॉकेट का एल टर्मिनल, ठीक है, हर सॉकेट में लिखा होता है एल, एन और ये जो होता है बॉडी अर्थिंग, 3 टर्मिनल होता है, एक हमारा फेज के लिए होता है, एक न्यूट्रल के लिए, एक बॉडी अर्थिंग के लिए। तो जहाँ फेज का है, ये हमारा वायर आया स्विच के नीचे टर्मिनल फेज का वायर, तो हम स्विच ऑन करेंगे तो आउट करेगा, तो फेज ही का वायर आउट करेगा ना, तो फेज का जो वायर आउट करेगा उसको कहाँ ले जाएंगे, एल टर्मिनल में। अगर ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल में। इसी तरीके से अगर ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल में, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना है तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट का यहाँ पे जो एल टर्मिनल होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे ऊपर में जितना भी स्विच है, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट, 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 ठीक है। हर स्विच से अपना अपना सॉकेट है, तो हम हर स्विच का कनेक्शन इसमें भी करते चलेंगे डायग्राम में। अगर ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से चल जाएंगे इस टर्मिनल में जहाँ पे एल लिखा होगा, ठीक है, इस सब जगह पे एल लिखा हुआ होगा। ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ पे, ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ पे, ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ पे, ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ पे, ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 2 पिन सॉकेट का भी है, हमें ये स्विच से ये 2 पिन चलाना है, ये स्विच से ये स्विच से, इसी तरीके से हमें करना है। हमको अगर ये स्विच से ये सॉकेट को 2 पिन सॉकेट को यूज करना है तो ऊपर या नीचे कोई एक टर्मिनल हमको फेज का वायर को ले जाना होगा, ठीक है, या तो ऊपर या नीचे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, नीचे टर्मिनल में फेज का वायर को ले जाएंगे,
तो नीचे में अगर हम ले जाते हैं तो क्या होगा, ऊपर वाला टर्मिनल हमको न्यूट्रल का वायर देना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे टर्मिनल में फेज दे देंगे, ऊपर टर्मिनल में हम न्यूट्रल दे देंगे। तो फेज हमारा कहाँ से जाएगा, ये स्विच किससे, ये स्विच से सॉकेट को चलाना, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट का। ये नीचे वाला टर्मिनल, ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से यहाँ पे, ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से यहाँ पे। इसी तरीके से अगर ये स्विच से ये सॉकेट को चला रहे हैं हम तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ पे, ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से यहाँ पे, ये स्विच से ये सॉकेट का नीचे टर्मिनल में हम दे देंगे। ठीक है, ऊपर भी दे सकते हैं, यहाँ पे क्या है टोपिन में दे सकते हैं, ये स्विच का जो वायर है आप ऊपर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये स्विच से ऊपर ही दे सकते हैं, पर अगर ऊपर दीजिएगा तो नीचे टर्मिनल में न्यूट्रल देना होगा। ठीक है, कोई भी एक टर्मिनल में फेज, एक में न्यूट्रल दे दीजिए, इसका कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फेज है काम है, इस बोर्ड में हमारा फेज है काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या काम बच रहा है, न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल हमारा फिलहाल कहाँ पे आया हुआ है, तो न्यूट्रल आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो डिजिटल मीटर था यहाँ पे न्यूट्रल आया हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वायर आउट कराएंगे। आउट करेंगे कहाँ ले जाना, तो हमारे पास जितना भी सॉकेट है सब में न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, हमारे पास इस बोर्ड में तो सिर्फ सॉकेट ही है, तो हर सॉकेट में क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो जहाँ जहाँ न्यूट्रल चाहिए हर जगह ले जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, जो हमारा 16 एम्पीयर का सॉकेट है पहले हम वहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ से एक वायर लेके आएंगे, एक यहाँ दे दिए। ठीक है, यहीं से एक लूप बनाए, एक यहाँ दे दिए, यहीं से एक लूप बनाए, यहाँ दे दिए। अब किसी भी तरीके से क्या करना, जितना भी सॉकेट है सब में हमको न्यूट्रल पहुँचा देना। जहाँ जहाँ न्यूट्रल का नीड है, न्यूट्रल का नीड हमको यहाँ पे है, न्यूट्रल का नीड यहाँ पे है, यहाँ पे एक में फेज था, दूसरा में तो न्यूट्रल का हमको जरूरत है। तो जहाँ जहाँ न्यूट्रल चाहिए हर जगह हमको न्यूट्रल दे जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक ये सॉकेट से एक वायर ले जाएंगे इस न्यूट्रल सॉकेट का टर्मिनल में, यहाँ से एक वायर ले जाएंगे यहाँ पे। किसी भी तरीके से क्या करना, हमको लूप करके जहाँ जहाँ न्यूट्रल का नीड है हर जगह हमको न्यूट्रल को पहुँचा देना है। ठीक है, हम यहीं से वायर ले जाते हैं यहाँ पे, ये जहाँ से आपको यहाँ से हमको सुविधा हो रहा है तो हम यहाँ से ले गए, यहाँ न्यूट्रल चाहिए, यहाँ से एक वायर चाहिए, यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए। जितना भी 2 पिन सॉकेट है सबको ऊपर टर्मिनल हमने क्या किया, न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया। तो यहाँ पे क्या हमारा फेज और न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या बच रहा है, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर को भी लेके आएंगे इस बोर्ड में। तो हमने क्या किया था, अभी तक फेज और न्यूट्रल का वायर लाया था, एक लाया था फेज का, एक लाया था न्यूट्रल का, तीसरा वायर लेके आएंगे बॉडी अर्थिंग का। तो जो हमारा 16 एम्पीयर का सॉकेट हो गया या 6 एम्पीयर का ये जो सॉकेट है, ठीक है, 2 पिन सॉकेट को छोड़ के हमारे ये सब सॉकेट में क्या है, सब में बॉडी अर्थिंग का जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक टर्मिनल में यहाँ ले आएंगे, एक यहाँ दे देंगे, यहाँ से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ से एक लूप बनाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहीं से फिर क्या करेंगे, हम नीचे ले आएंगे, एक यहाँ दे देंगे, यहाँ से एक ही सॉकेट यहाँ पे दे देंगे और एक सॉकेट यहाँ पे दे देंगे। ये वायर हम यहाँ भी इन करा सकते थे। ठीक है, जिस तरीके से न्यूट्रल है उसी तरीके से हम यहाँ भी पहले इन करा के लूप बाय लूप करके किसी भी तरीके से, ठीक है, जिस सॉकेट का जो ये टर्मिनल था इसमें हमको क्या करना था, बॉडी अर्थिंग का करंट को पहुँचाना था। तो हमारे क्या हो गया, फेज का भी काम हो गया, न्यूट्रल काम हो गया, बॉडी अर्थिंग का भी काम यहाँ पे क्या हुआ, डायग्राम में खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम क्वेश्चन से जो हमने बोर्ड का वायरिंग किया था उस बोर्ड का वायरिंग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, जो स्विच का सारे नीचे टर्मिनल का कनेक्शन हमने पहले कर दिया था। हमारे पास जितना भी स्विच है सारा स्विच का नीचे टर्मिनल कनेक्शन हमने कर दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे हैं, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट का टर्मिनल में। ये स्विच से ये सॉकेट को चला रहे हैं, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे यहाँ पे। उसी तरीके से हम जितना भी स्विच है, ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे हैं, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट का टर्मिनल में। जहाँ जहाँ हर स्विच का है वहाँ पे क्या करेंगे, हर सॉकेट का भी हम कनेक्शन करते चलेंगे। तो इस तरीके से लूप ले लेंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम ये स्विच से ये सॉकेट को चला रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे। अब पे हमारा एल टर्मिनल यहाँ पे है, हम एल टर्मिनल यहाँ पे दे देंगे। उसी तरीके से ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल में हम। उसी तरीके से जितना भी स्विच है, ये स्विच से ये सॉकेट चलाएंगे, ये स्विच, जितना स्विच का ऊपर टर्मिनल से हर सॉकेट का हम कनेक्शन क्या करेंगे, करते चलेंगे।
तो हमने क्या किया, जितना भी स्विच से हर सॉकेट का कनेक्शन हमने कर दिया, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन, ये स्विच से ये सॉकेट, 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 इसी तरीके से ये स्विच से ये सॉकेट का जितना भी स्विच था हर स्विच से क्या किया हमने सॉकेट का कनेक्शन कर दिया है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा जो इसमें फेज का काम था वो खत्म हो गया। जो नीचे में स्विच का था उसमें हमने लाल वायर का यूज किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर ले गए सॉकेट का टर्मिनल, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर लेके गए एल टर्मिनल। बाकी यहाँ से जो था वहाँ पे हमने क्या किया, पीला वायर का यूज किया। तो ये स्विच को ऊपर एल टर्मिनल से वायर गया, ये सॉकेट में एल टर्मिनल में, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर गया सॉकेट का एल टर्मिनल में, ये स्विच को ऊपर एल टर्मिनल से वायर गया है सॉकेट के जो हमारा 2 पिन सॉकेट का नीचे एल टर्मिनल में। इसी तरीके से जो हिसाब से हमारा डायग्राम था उस हिसाब से क्या किया हमने फेज का काम खत्म कर दिया। जो ये हमारा था ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से, ठीक है, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से जो वायर हम लेके गए थे उसका काम हमारा जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर हमारा लेके आए थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे एमसीबी में इन कराएंगे, एमसीबी से आउट करा के कहाँ ले जाएंगे, हमारा जो ये मीटर है तो हम फेज न्यूट्रल को साथ में लाएंगे, पर हम आउट करने वाला काम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वायर का लूप लेंगे और फेज का वायर वहाँ से आउट कराएंगे, और आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, ये जो हमारा डिजिटल मीटर है यहाँ से आउट कराते हुए हम जितना भी सॉकेट है, ठीक है, सब सॉकेट में से कनेक्शन हम करते चलेंगे। अब यहाँ से क्या किया है, यहाँ से एक वायर आउट करा के ले गए, यहाँ पे हमारा जो ये मीटर आया, ठीक है, यहाँ पे लाया डिजिटल मीटर में। तो हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल में दोनों फेज दे दिया, दूसरा टर्मिनल हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रल दे देंगे। करते हैं इसे एक लूप ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आउट कराए कहाँ ले जाएंगे हम, जितना भी हमारे पास सॉकेट है, ठीक है, हमारा सॉकेट यहाँ पे तो जितना भी 16 एम्पेयर का सॉकेट हर जगह मैंने 2.5 mm का वायर का यूज किया है, ठीक है। ये सब जो हमारा जितना भी 16 एम्पेयर का सॉकेट जहाँ तक है वहाँ तक हमने क्या किया, 2.5 mm का यूज किया। उसके बाद हमने सीधा 1 mm का वायर का यूज किया। तो हमारा ये न्यूट्रल है वो भी 2.5 mm का ही हमने लिया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले यहाँ ले जाते हैं हम, ठीक है, पर 2.5 mm का वायर का हमने यूज किया। तो पहले क्या कर रहे हैं, पहले सॉकेट भी दे देंगे, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे 1 mm का वायर का यूज कर लेंगे। तो क्या करते हैं, फिलहाल हमारा जो 16 एम्पेयर का सॉकेट सब है उसमें हम क्या करेंगे, कनेक्शन देते चलेंगे। तो हमने एक यहाँ पे ले आए, ठीक है, डायग्राम हमने क्या किया, ये वायर को लेके आए यहाँ से, एक यहाँ दे दिए, ये सॉकेट में यहाँ से लूप बनाए, ये सॉकेट में यहाँ से लूप बनाए, ये सॉकेट में, फिर जितना भी सॉकेट था सब में हम क्या किया, लूप बाय लूप करके सब में कनेक्शन हम करते चले। तुम क्या करेंगे, वायर का लूप लेंगे, इसका भी कनेक्शन हम करते हुए चलते हैं। तो हमारा डायग्राम के साथ साथ जो न्यूट्रल का काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट हुआ, आया डिजिटल मीटर से हमने ले आया ये सॉकेट, यहाँ से एक वायर लेके आया ये सॉकेट, यहाँ से ये सॉकेट, यहाँ से ये सॉकेट, यहाँ से लूप करके हमारा ये जितना भी सॉकेट था सबका एंड टर्मिनल जो हमारा न्यूट्रल के लिए चाहिए था हर जगह दे दिया। यहीं से एक वायर का लूप बनाया, ये 2 पिन सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल जो डायग्राम हमने ऊपर टर्मिनल में लिया था न्यूट्रल को, ठीक है। तो जितना भी ऊपर टर्मिनल हम क्या किया, सब में न्यूट्रल का वायर को हम ले गए। तो हमारे क्या हो गया, यहाँ पे फेज है न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या बच रहा है, तीसरा बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का वायर हमको कहाँ जरूरत है, सॉकेट का ये सब टर्मिनल जो है ये सब में हमको बॉडी अर्थिंग का वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सब में लूपिंग पे लेकर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग का वायर साथ में हम लेते हुए आएंगे। तो हम कहीं भी एक जगह इन करा सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी इन करा सकते हैं, यहाँ भी जहाँ आपको सुविधा हो। अगर हमको यहाँ से सुविधा हो रहा, ठीक है, तो हम यहाँ से इन करा दे रहे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इन कराएंगे एक हिसाब से, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले आपस में सबको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा बॉडी अर्थिंग का काम खत्म हो गया। बॉडी अर्थिंग का जहाँ जहाँ जरूरत हमने क्या किया, सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। सॉकेट का जितना भी सॉकेट का ऊपर टर्मिनल है सब में क्या किया, एक वायर का लूप ले लिया जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहा, और हमने जितना भी सॉकेट है सब में हम कनेक्ट कर दिया। कहीं एक जगह भी हम बॉडी करंट देंगे तो क्या होगा, वो हर जगह पहुंच जाएगा। तो हमारे क्या यहाँ पे जो बोर्ड वायरिंग था वो हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या करते हैं, फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग तीनों का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, फेज का वायर कहाँ इन करा रहे, फेज का वायर इन करा इस टर्मिनल में, हमारा डायग्राम में देखा जाए, ठीक है, डायग्राम में इस टर्मिनल में फेज का वायर इन कराए। तो हमारा ये टर्मिनल यहाँ पे, उसका बगल में हम न्यूट्रल का वायर को इन कराएंगे, और बॉडी अर्थिंग का वायर हम यहाँ इन कराए, कहीं भी इन करा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर को पहले यहाँ पे इन करा देते हैं। फेज और न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ पे इन करा दिया। बॉडी अर्थिंग का वायर बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर हम यहाँ इन करें, कहीं भी एक जगह इन करा सकते हैं, हम यहाँ पे इन करा देते हैं उसको। तो ये हमारा बोर्ड वायरिंग जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेंगे कि जो तो हमने इसे कनेक्शन दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसे जैसे हम इसे भी ऑन करेंगे तो हमारे यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए। जैसे हम CVM किए तो हमारा वोल्टेज दिखा रहा, इसमें लोड देंगे तो एम्पेयर भी हमारा दिखाएगा। तो ये डिजिटल मीटर लगाने से क्या हमारा वोल्ट मीटर भी दिख जाता है, स्पेस कम पड़ता है,
ठीक है। एम्पेयर मीटर का भी जो अलग से जरूरत पड़ता है वो भी हमारा काम आ जाता है, और साथ में हमारा इंडिकेटर का काम करता है। जो होल्डर लगाते हैं उसकी जगह क्या है, ये इंडिकेटर का भी काम करता है कि हमारा लाइन आ रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सारा कुछ चेक करके देख लेंगे, और उसके बाद हमारा जो एम्पियर है वो भी कोशिश करेंगे बस चेक करके देख लेते हैं। तो हमारा एक सॉकेट सही होगा तो सारा कनेक्शन सही ही होगा। ठीक है, एक सॉकेट सही है तो बाकी सब कनेक्शन हमारा सही ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक सॉकेट को तो चेक करना संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे, ठीक है, ये भी हमारा काम कर रहा। तो ये हमारा जो कनेक्शन है वो सही है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो मैंने 7 लिया, 8 ले लिया तो सॉकेट आप वहाँ पे 7 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रहा एम्पियर मीटर का, तो हम क्या करते हैं, एक बार मशीन चला के देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, मशीन के थ्रू चेक करके देखेंगे कि जो हमारा एम्पियर यहाँ पे शो करता है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे मशीन ऑन करते तो यहाँ मैंने जैसे यहाँ मशीन ऑन किया तो यहाँ पे क्या एम्पियर हमारा शो करने लगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। इस हिसाब से और एक भी कमेंट है भैया का, जिसमें उन्होंने 16 एम्पियर का 6 स्विच और 6 सॉकेट का डिमांड किया था, साथ में एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, एक होल्डर का कनेक्शन था। उनका भी वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा। चलिए धन्यवाद।